ठीक है, तो ये 26 बैच के लिए 10 जुलाई, यहाँ तक हमने क्या देखा, 10 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन प्रोसेस, एंड इट विल बी देयर टिल 22 Jan 2026। ठीक है, सो स्कोर पे हमने बात कर लिया था। यहाँ पे एक स्टेप फर्दर दे हैव गिव यू डिटेल कि सब में एरिया टेस्ट है, मार्केटिंग के बारे में स्टिल इट्स टू बी डिसाइडेड, और फिर टेक्निकल इंटरव्यू होगा। फिर अगर हम इंडिविजुअल एरिया के बारे में देखें तो डिसीजन साइंस, इसमें आपको एरिया टेस्ट है और टेक्निकल इंटरव्यू भी है। ठीक है, और टेक्निकल इंटरव्यू में का कंपोनेंट जो है वो अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च, एंड कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स। आई थिंक मतलब दीज टू आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द एरिया टेक्निकल इंटरव्यूज। ठीक है, इनफैक्ट अगर जहाँ पे प्रॉपर पीएचडी इंटरव्यू भी है वहाँ पे भी यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। सो इसीलिए रिसर्च एप्टीट्यूड की और राइटिंग स्किल्स की थोड़ी क्लासेस भी हम लोग करेंगे। एंड इफ यू कैन राइट समथिंग इन दीज 4-5 मंथ तो वो भी ठीक रहेगा। इकोनॉमिक्स में थोड़ा बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है, तो दोज हु हैव बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड स्टैट्स वही अप्लाई करेंगे इसको तो बेटर रहेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट एरिया है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें जो फर्स्ट फेज है उसके इंटरव्यू ही 2 फेज में होंगे। मैंने बताया ना कि किसी किसी में आपको एरिया टेस्ट होगा, फिर फाइनल इंटरव्यू होगा। इसका इंटरव्यू भी 2 फेज में होगा। फर्स्ट फेज में एरिया टेस्ट भी है एरिया टेस्ट भी है है। ना? क्या ऊपर लिखा है, हुआ है? हाँ, सबसे ऊपर। मतलब एरिया टेस्ट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, बट एरिया टेस्ट विल बी इन टू, मतलब इंटरव्यू ओनली आई थिंक। अच्छा। हाँ, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। रिटन ओके। टेस्ट कोई जरूरी नहीं है। तो जैसे इसमें एंटरप्रेन्योरशिप वाले में देखो कितना फर्स्ट स्टेज में है, पार्टिसिपेंट्स विल रीड अ रिसेंट रिसर्च पेपर एंड राइट 1 पेज समरी ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन, टेक्निकल। अब ये क्लास हम लोग कराते हैं, ठीक है, एक रिसर्च पेपर पढ़ के बताते हैं कि हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर। क्योंकि जनरली तुम देखोगे ना कि रिसर्च पेपर में जो रिपोर्टेड कंटेंट होता है ना, वो रिसर्च के ओवरऑल स्टेप से कम होता है। जैसे मान लो कि हाउ, मतलब किस मेथड को सेलेक्ट किया गया है या उसके एनालिसिस के स्टेप्स क्या रहे होंगे, उसको वो लोग कम कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो एनी रिसर्च पेपर इफ यू रीड, है ना, इन एनी पर्टिकुलर जर्नल, तो वो जो रिपोर्टेड रिसर्च पेपर होता है वो जो एक्सपैंडेड रिसर्च पेपर का थोड़ा कम होता है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट वाज द प्रोसेस बिहाइंड। ठीक है, तो जो लिटरेचर रिव्यू के बाद रिसर्च मेथड सिलेक्शन है, वो सब जो रिसर्च के स्टेप्स है ना, उसमें रिपोर्टेड पार्ट जो है वो पूरे स्टेप से कम होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यू हैव टू नो हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर। ठीक है, तो उस रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद आपको ये लिखना है। अब एरिया टेस्ट में यही हो गया, राइट अ 1 पेज समरी ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, एविडेंस, critic and future research, 1 or 2 hour exercise ये होगा। Then you have to attend a half-hour seminar with faculty discussing the research paper. This discussion will follow the typical format of PhD seminar, with the instructor acting as a facilitator and participant discussing key points of the paper. ठीक है, आपको पेपर पर डिस्कस करना होगा उसी पेपर पे आई थिंक। उसके बाद फर्स्ट स्टेज में we hold exercise, provide ample time to get the best out of this stage of the process, in which case the second stage could be carried out next day। ठीक है, तो नेक्स्ट डे में इनका क्या होगा, पार्टिसिपेंट शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द प्रीवियस राउंड विल हैव, यहाँ पे भी शॉर्टलिस्टिंग होगी। जनरली क्या होता है कि वंस यू आर शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम योर एप्लीकेशन, तो आप सारे स्टेज के लिए एलिजिबल होते हो, तो आप इंटरव्यू तक बैठोगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आप अगर इस स्टेज में सेलेक्ट नहीं हुए तो आपको फाइनल स्टेज के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है,
कि participants shortlisted from the previous round will have 1-to-1 technical interviews और उसका component जो है communication skill, motivation for research, understanding research process and academic career, understanding the broad area of interest. ठीक है, तो ये तो जनरली सारे PhD इंटरव्यू का यही है. ठीक है, जो एरिया में तुम लोग को अप्लाई करना है, जैसे कुछ लोगों को फाइनेंस में भी इंटरेस्टेड है हमारे यहाँ पे, तो इनका जो है शॉर्टलिस्टिंग राउंड में स्कोर के थ्रू शॉर्टलिस्ट करके पोस्ट शॉर्टलिस्ट में an area test will be administered on the specific date. Candidates will evaluated on the understanding of basic differential and integral calculus. देखो, अब ये मैं हर बार बताता हूँ कि कई बच्चों का कि आप MBA finance अगर किए हुए हो मान लो, तो that doesn't make you eligible for PhD in finance and accounting, क्योंकि आपके कॉलेज में हो सकता है या फिर द वे यू हैव स्टडीड MBA finance is not built on mathematical concept, लेकिन यहाँ पे वो जरूरी होगा. तो देखो, बहुत डिफरेंशियल एनालिटिकल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड अलजेब्रा. ऑल्दो आप में से अगर कोई ये देना चाहेगा तो विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर दीज फोर. प्रोबेबिलिटी थ्योरी, अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स तो हम पढ़ा ही देंगे. डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस भी थोड़ा बहुत बता देंगे, बट यू हैव टू डू द एक्सरसाइज फ्रॉम थॉमस एंड फिन्नी वाले बुक से, वो आप कर लोगे. टेक्निकल इंटरव्यू में आपको अगेन वो सेम मोटिवेशन फॉर रिसर्च, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स पे वो बात ही होगी. इसी वजह से लास्ट ईयर हमारी एक स्टूडेंट का नहीं हुआ फाइनेंस में, बिकॉज शी वाज नॉट हैविंग इनफ एक्सपोजर फॉर मैथ्स, बट शी वाज हैविंग गुड एक्सपोजर फॉर फाइनेंस. तो केवल उससे नहीं होता. आपका एरिया टेस्ट जो है दैट एक्चुअली इज अ टूल टू फिल्टर आउट दोज पीपल जिन्होंने फाइनेंस तो पढ़ा है बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनका. फिर इसमें देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम एरिया टेस्ट, यस, ये रिटन टेस्ट है, ये आपका इसका डिटेल नहीं दिया हुआ है. और फिर बाकी PhD इंटरव्यू तो सेम तरीके का ही है. देन मार्केटिंग, अगेन इट इज टू बी डिसाइडेड. जब भी आएगा हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे. OB एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में द एरिया टेस्ट इज टेक्निकल इंटरव्यू है. एरिया टेस्ट इसमें यस तो था ना, तो एरिया टेस्ट है. एरिया स्पेसिफाइड टेस्ट ही लिखा हुआ है. आई थिंक दे विल बी आस्किंग मोर अबाउट, लिखा हुआ है कि फॉर शॉर्टलिस्टिंग वी आल्सो स्क्रीन एप्लीकेंट्स टू सी इफ द कैंडिडेट हैज अ मास्टर लेवल डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन सच एज एम्स. तो यहाँ पे थोड़ा आपके बैकग्राउंड भी मैटर करेगा, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल सेलेक्टिंग द एरिया. ठीक है प्रियंका? अच्छा, उसके पर बाद मेरा तो बहुत सॉर्टेड है, मुझे मार्केटिंग में ही करना था और ठीक के है, पास तो मतलब उस पे मार्केटिंग आगे स्ट्रीम ही आगे देख लेंगे. है. उसके बाद फाइनल रैंकिंग. ठीक है, मार्केटिंग का तो भी बताएंगे ना. राइट, वही. प्रोडक्शन और ऑपरेशंस में भी एरिया टेस्ट है, टेक्निकल इंटरव्यू है. एरिया टेस्ट का कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो आई थिंक वो ऑपरेशंस और उससे ही होगा. हम्म. अगर रिसर्च पब्लिकेशन है तो भी वेटेज मिलेगा. ओके, लेट्स गो फॉर पब्लिक पॉलिसी. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. पब्लिक पॉलिसी में भी यू डोंट हैव टू हैव एनी स्पेसिफाइड डिग्री, तो तुम लोग पब्लिक पॉलिसी वाला भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हो. आई विल हेल्प यू इन गेटिंग इनसाइट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड वेयर यू कैन आस्क गो फॉर रिसर्च. ठीक है, तो इनके एरिया टेस्ट में मोस्टली दे विल बी आस्किंग अबाउट गवर्नेंस एंड अबाउट गवर्नेंस ऑफ इंडिया, और ऑफ कोर्स द सोशल इश्यूज एंड देयर सॉल्यूशन. सब्जेक्टिव राइटिंग भी हो सकता है. और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन एरिया टेस्ट, इसका डिटेल हम आपको दे देंगे. लास्ट ईयर बच्चों ने अटेंड किया था, तो आई विल गिव यू डिटेल, है ना, इन क्लास. बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन एरिया टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टेक्निकल इंटरव्यू. ये बहुत गलत है इनका, मतलब दे आर नॉट टेकिंग द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन इन वन गो. ये भी हम्म. इन्होंने शॉर्टलिस्टिंग राउंड रख दिया. लेकिन जनरली क्या होता है कि आप किसी भी आईएम्स में अगर आप एक बार शॉर्टलिस्ट हो गए,
आपके एप्लीकेशन से, तो बाकी सारे जो है वो एलिमिनेशन राउंड नहीं होता, वो आप सारा अटेंड करोगे एंड फाइनली यू विल गेट मार्क्स इन ऑल दोस प्रोसेस और उसका फाइनल होगा। बट यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दे आर शॉर्टलिस्टिंग एंड कैंडिडेट फ्रॉम द एरिया टेस्ट, तो ये ध्यान रखना है। और वंस यू आर गेटिंग सेलेक्टेड, उसके बाद तो ये तीन चीजें ही तुम देख ही रहो, ये कॉमन है, कम्युनिकेशन स्किल, मोटिवेशन फॉर रिसर्च एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल में ऐसा नहीं कि आपकी इंग्लिश चेक होगी, इट्स मोर अबाउट हाउ स्ट्रक्चर्ड डू यू थिंक एंड कम्युनिकेट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं कि आपका टोन या ग्रामर, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हाउ डू यू स्ट्रक्चर योर थॉट, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक बार इंटरव्यू दे दोगे तो फिर सारे का इवेलुएट होगा, मतलब वेटेड स्कोर निकलेगा। बट देयर इज मतलब दिस एरिया टेस्ट आर फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट, ये ध्यान रखना है आपको। स्ट्रेटजी जो है इनका बहुत रिच डिपार्टमेंट है, इसमें भी अ, इसमें एरिया टेस्ट है ही नहीं, दे विल डायरेक्टली कॉल फॉर इंटरव्यू, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, रिसर्च और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। स्ट्रेटजी में एरिया टेस्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेट है वो लिमिटेड पेपर्स ही अलाउड है, और वो भी लिमिटेड स्ट्रीम्स में। तो वो आप लोग अगर नेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो चेक कर लो, और जीआरई के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10th जुलाई से स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन, इट विल गो टिल 22nd जैन। और जो आपका सर फर्स्ट, थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर कर दो, सॉरी टू इंटरप्ट। या बस बस। तुमने दिया है, नेट दिया है क्या? सर कल तो अपनी बात ही हुई थी, नेट तो हाँ क्लियर ही। हाँ, तो मैनेजमेंट वाला दिया था ना तुमने? राइट, तो कोड 17 है मेरा। हाँ तो ये तो एक्सेप्ट कर रहा है, बट वो किसी हाँ, किसी डिसीजन बट वो भी साइट पे। देखना पड़ेगा कि मतलब तुम्हारे स्कोर पे वो बुला रहे हैं कि नहीं, इसलिए जीआरई तो तुम दे ही दो, हाँ ठीक है। हाँ डेफिनेटली जीआरई तो दूंगी, हाँ। तो ये हो गया हमारा एरिया वाइज डिटेल। एक इसी में और देख लिया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट जो इन्होंने बढ़ाया है कि नहीं लास्ट ईयर का। फाइनेंशियल सपोर्ट 42,000 पर मंथ है। इसके अलावा लॉजिंग मिलती है आपको, हाउसिंग सब्सिडी ऑफ 20,000 पर मंथ इज पेड टू सी। जो मैरिड एकोमोडेशन चाहते हैं उनको 20,000 पर मंथ मिलेगा, दिस इज न्यू, आउटसाइड द कैंपस, मैरिड हॉस्टल नहीं है। और अगर आप सिंगल सीटर हॉस्टल ले रहे हो तो आपको प्रोवाइड की जाएगी विदाउट एनी चार्ज। लॉजिंग के चार्जेस होंगे, मतलब खाने पीने का होगा। 75,000 आपको स्टार्टअप, ये मतलब कंप्यूटर वगैरह के लिए या कोई कुछ और लेना चाहते हो, बुक्स वगैरह के लिए। और कंटिजेंसी ग्रांट मिलता है 25,000 पर ईयर सेकेंड ईयर से। फिर आपको इनकरेज किया जाएगा ट्रेवल करने के लिए, और अच्छा खासा अमाउंट आपको पे किया जाएगा इफ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट एनी पेपर और कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद doctoral students also receive internship for successfully achieving various program milestones. Several students also receive additional external scholarship specially made available for doctoral students. तो बाद में it will get enriched, ठीक है। और जून महीने से एंड ऑफ द 5th ईयर प्रोग्राम 5th ईयर तक आपको मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फेलोशिप